हेलो फ्रेंड, आज हम आपको भादो रविवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से भादो मास के रविवार का व्रत करता है, इन कथाओं का श्रवण करता है, सूर्यदेव उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसे निरोगी काया और सुख सौभाग्य के साथ धन संपत्ति भी प्रदान करते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, इतवार का व्रत करती थी। उनके गोबर का नेम था। गोबर से चूल्हा लीप कर जब तक रोटी नहीं बना लेती और सूर्यदेव की आराधना करके उनको भोग लगाकर ही रोटी को ग्रहण करती थी। पड़ोसन के गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को गोबर न मिला। न बुढ़िया माई ने आंगन लीपा, न ही सूर्य देव को भोग लगाया और न ही खुद खाया। वह भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे। बोले, बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है? मुझे भोग क्यों नहीं लगाया? बुढ़िया माई बोली, मुझे गोबर नहीं मिला। मेरा गोबर का नेम है। चूल्हा गोबर से लीप कर रोटी बनाती हूँ। न गोबर मिला, न लीपा, न बनाया, न खेल भोग लगाया, न खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल के देख, तेरी गाय बछड़ा खड़ा है। गाय ने एक लड़ी सोने की, एक लड़ी गोबर की। सोने की पड़ोसन ले गई, गोबर की बुढ़िया ले आई। लीप पोत के खा के बना के सो गई। रोज ऐसा ही करने लगी। भगवान ने सोचा, मैंने बुढ़िया को धन दिया, बुढ़िया को लेना ना आया। अब सूरज भगवान ने आंधी बारिश कर दी। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली, सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लीप कर रोटी बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं खाया। पड़ोसन को गोबर न मिला तो उसे गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया के गऊ है जो सोने का गोबर देती है। ऐसी गाय तो महाराजा आपके पास होनी चाहिए। राजा के नौकर भेजकर राजा ने गाय मंगवा ली। राजा बोला, गलीचे बिछा दो, सोने का करेगी। गाय ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला, तेरे घर तो सोने का करती थी, मेरे घर तो गोबर से भर दिया। बुढ़िया माई बोली, महाराज, मेरे गोबर का नेम है। गोबर से लीप कर खाना बनाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य देव दिखे। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है? मैंने कही, मेरा बेटा गोबर का नेम है। आज गोबर न मिला, इसलिए मैंने घर नहीं लीपा, न बनाया, न भोग लगाया, न खुद खाया। सूर्य देव ने कहा, बाहर जाके देख, तेरे गाय बछड़े खड़े हैं। अब एक सोने का करती, एक गोबर का। पड़ोसन सोने का ले जाती, गोबर का मैं ले आती। एक दिन आंधी मेघ बरसे तो मैंने अंदर गाय को बांध दिया। सोने का लड़ी देखी, तब से मैं अंदर बांधने लगी। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो उसने आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य भगवान ने दी थी। अब राजा ने सुना तो राजा ने बुढ़िया माई को गाय भी दे दी, बछड़ा भी दे दिया और धन भी दिया। पड़ोसन को दंड दिया। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की रखी, अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्र के साथ साथ यश की भी प्राप्ति होती है। सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों में व्रतों का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। हे अनक, इनमें सर्वप्रथम मैं रविवार को बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता। एक बार वह धन धान्य मांगने के लिए घूमता घूमता नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत किया। स्त्रियों को देखा, तब उसे देखकर वह स्त्रियां परस्पर कहने लगीं कि इस पूजा को शीघ्रता छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दारिद्र हूँ, दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत का वर्णन सुनकर मैं भी इसे करूँगा। आप लोग इस व्रत का विधान व फल बताएं। स्त्रियां बोली, हे दुष्ट, इस व्रत को करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति अनासक्त रखने लगेंगे तथा आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उसकी यह बात सुनकर उसमें जो एक प्रौढ़ स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर शीतल जल में स्नान करने के बाद अपना नित्यक्रम संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परदी वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। इसके बाद घुटनों से बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति भाव से सूर्य को विधिवत प्रदान करें। लाल अक्षत, जपा कुमकुम
तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों से 12 नमस्कार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांध ले और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत के विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से किए जाने वाले पर धनहीन व्यक्तिहीन धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से दूर हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त होता है। हे विप्र, अधिक कहने की क्या प्रयोजन। साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है वह पूर्ण से प्राप्त होता है। इस प्रकार रविवार इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत के संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार से करें और इससे आपकी सभी कामनाएं सिद्ध होंगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि बताई। उस व्रत को सुनने के मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गयीं। उसी समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपाय तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग में जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर कन्या तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से भी सुंदर वस्तुएं हैं। उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर से अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़ा हो गया। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। यह सुनकर ब्राह्मण ने दोनों कन्याओं का विवाह उससे कर दिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हुई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संवाद में सूर्य उपासना के महत्व व पूजा की विधि संपूर्ण हुई। तो ये थी भादो मास के रविवार को सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है सूर्य देव की कृपा उस पर बरसती है। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।